नमस्कार, स्वागत है आपका भारत का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाज विकास क्रांति पार्टी ने इस बिल को जन विरोधी बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है कि ये बिल देश में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देगा और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने सरकार से बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इसलिए नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम देश को आजाद करने के लिए राजनीति करें। एक चीज को ध्यान देना, हम जीते लड़ते रहेंगे, जीते या हारें बात वो नहीं, उसके लिए हम देश को बर्बाद कर देंगे। जीतने के लिए क्या करेंगे? हम देश को बर्बाद करेंगे, हम कोई भी कानून लेके आएंगे। हम लड़ रहे हैं इसलिए लड़े, हमारा देश कभी भी गुलाम ना हो। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश को आजाद करना चाहते हैं, न कि लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो महाभारत में जो हुआ वो हम वापस नहीं करना चाहते हैं कि लड़ा के लोगों ने अपने अपने कर्तव्य को पालन नहीं किया। महाभारत ये थोड़ी कहता है कि जैसा हमने किया वैसे आप भी कहो। महाभारत ये कहता है कि इतने बड़े बड़े योद्धा भगवान कृष्ण जी उसमें लगे हुए थे, फिर भी सत्यानाश हो गया, तो वो ना करो आप ना। तो हम इसलिए आए हैं। तो बाकी पार्टियों की जो आप बात कर रहे हो, सब अपनी वोट की राजनीति के लिए चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हम क्यों ऐसा करें? हम जब देश में जब देश की सत्ता में जब आएंगे तो अपने तरीके से काम करेंगे। जनता जो कहती है उस तरीके से काम करें। एक तरफ दूसरी तरफ ये भी है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, थोड़ा सा विषय दूसरी तरफ लेके चलते हैं। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ उस पर आपका क्या स्टैंड? बिल्कुल, वो मेरा स्टैंड यही है कि मैं आपको कह दिया ना, भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है। कुछ भी उनको इतना सब घसने की जरूरत क्या है? उनका बेइज्जत करने की जरूरत क्या थी? उनका सम्मान होना चाहिए था, उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। अब उसके ज्यादा मैं बोलूंगा वो ये होगा कि मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ। जय श्री राम बोल दिया तो आप भारतीय जनता पार्टी में हो गए। जय राम जी बोलूंगा तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं, राम का नाम ही ले रहा हूँ ना। तो जय श्री राम किया तो आप आ जाओ भाई, हमारे में आ जाओ। ये कौन सी बात हो गई? भगवान का नाम लेना है तो इसलिए मैं साधु संत का नाम लेता हूँ तो हम बीजेपी के हो गए। तो इसलिए मैं किसी की बड़ाई नहीं कर सकता। वो जो उनका स्टैंड था सही था, और जो उनके ऊपर हुआ वो गलत था। वो सरकार जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने गलत किया। भारतीय जनता पार्टी चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो हर जगह गलत काम करे। मैं एक दो एग्जाम्पल दिया, बताओ कितनी जाने गई थी नोटबंदी में? कहाँ गए 14 लाख रुपए किसी के अकाउंट में? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है समझो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो कहती है नहीं कहती बल्कि हो जाएगा। नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि गो हत्या पर पूर्ण पाबंदी की बात शंकराचार्य जी भी कहते हैं, और आप पिछले अपने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी ये बात कही जी। तो इसलिए दोनों को संलग्न करके हम आपका स्टैंड क्लियर आपको मैं बता दूं, एक्सपोर्ट में मैं अभी नाम लूंगा तो आप वही कहेंगे, उनके ही लोग ज्यादा हैं। आज व्यापार का फायदा, एक्सपोर्ट का फायदा वो लोग ज्यादा उठा रहे हैं। कानून बना के हम कानून का दूसरों को बोलेंगे कि पालन करो, और हम खुद पालन नहीं करें, ऐसी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको पता होगा, जब ऑलरेडी आरक्षण है, देश में रिजर्वेशन है, एससी का अलग है, ओबीसी का अलग है, चुनाव लड़ने के लिए सब आरक्षित सीटें बनाई गई हैं, सब परिसीमन चेंज किया गया है, कहाँ से रिजर्व सीटें कहाँ नहीं है। तो यूजीसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब यूजीसी का मतलब है, मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे लिए कितना घातक है। जैसे बच्चे जब ग्रेजुएशन में जाते हैं 12th पास करके, तो वहाँ है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं वो अगर किसी बच्चे को कुछ कर देते हैं तो उनके ऊपर केस लागू हो जाएगा तुरंत। और अगर तब तक रहेगा, कभी न कभी लागू कर देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान जिसकी रचना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, उसका पालन होना चाहिए। संशोधन होता है लेकिन जनता के हित में होता है। जनता के हित में हो तो वो लाभ बनाया गया कि आप संशोधन कर सकते हो। जो हित में ही नहीं है, जनता के लड़ाने का काम कर रहे हो, जाति का काम कर रहे हो, जाति का भेदभाव करने का काम कर रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ी दुर्दिन आने वाली बात है कि कल क्या होगा हमारे देश में। खंड में बट जाएंगे, जाति में बट जाएंगे, धर्म बट जाएंगे। अभी इतने झगड़े हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा के
फिर देश का बंटवारा होने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत कार न्यूज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।